के रक्षक गुरु धनी, सखे काई करी और हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कहते भगवान अगर रूठ जाते हैं तो गुरु अपनी कृपा से बचा लेते हैं, तरकीब से बचा लेते हैं। अगर गुरु रूठ गए तो मार्ग कौन बताएगा। हम आरती गाते हैं, जिन्होंने दीक्षा ली है हम आरती गाते हैं गुरु महाराज की, हरिओम से श्री जगतारण मैं हमारी जय जय श्री जगतारण है। शुभ मग के उपदेशक, सच्चे मार्ग के हम सेवक, यंत्रा से निवारण। हम सच्चे मार्ग पर अगर चलेंगे तो किसी माई के लाल की ताकत नहीं है जो तुम्हें कोई डिस्टर्ब कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपके सिर पर गुरुदेव का हाथ है। कहते गुरु समरथ सिर पर खड़े, क्या कमी तो दास, रिद्धियां सिद्धियां सब सेवा करेंगी, दयालु मुक्ति न छोड़े पास। आपको गुरुदेव स्वयं पार उतारेंगे। इसीलिए कहते हैं गुरु जी को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान, कहें कबीर सुदास को तीन लोग डरना है। जो गुरु का लाल होता है वो किसी आल बलाल से दुआ डरता नहीं है। चाहे लोग तमाम शराब देते रहो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपना एक विश्वास। कहते एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हम एक पेड़ की जड़ में पानी देते हैं तो पेड़ में पत्ते फूल फल सब कुछ अच्छे होते हैं, और अगर हम रोज बाल्टी पानी ऊपर फेंके तो क्या होगा, वो पानी व्यर्थ चला जाएगा और एक दिन वो पेड़ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। प्यारे भक्तों, इसलिए हम सबको अपने गुरुदेव से जुड़ना चाहिए। और गुरुदेव कोई शरीर नहीं होता है, गुरु कोई शरीर नहीं होता है, गुरु वो नाम होता है, नाम के आधार से जुड़ना होता है। आज हम सब, हमारी विडंबना है ये इस बात की, मैं खोल के ये बात कहता हूँ कि गुरुदेव तो वो सरकार है जो हमें कभी कभी नजर आती है हमारे भावों के अनुसार, रोज नहीं नजर आती है। रोज हमारे ऐसे भाव कहाँ बन पाते हैं। माता सबरी ने कितने वर्ष इंतजार किया एक गुरु की आज्ञा पे, माता सबरी ने गुरु की आज्ञा पे कितने वर्ष इंतजार किया, पर कभी एक घड़ी भी वो मायूस नहीं हुई। आज तो हमें होता है कि अगर हमने गुरु जी को बुलाया 1 घंटा 2 घंटा लेट हो गए, गुरु जी कहाँ रह गए तुम, आए नहीं, हम तो बहुत देर से इंतजार कर रहे, मतलब मन इतनी खराब हो जाएगा उनका। अरे जिसकी मन खराब हो गया फिर उसने गुरु को अर्पण क्या किया है। और कहते हैं मन के मते ना चालिए, मन पक्का यमदूत, ले जाए दरिया में जाए हाथ से छू। मन तो बड़े उल्टे सीधे काम कराता है, लेकिन उस माँ से पूछो जिसने कितने वर्ष इंतजार किया अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके। गुरु आज्ञा सर्वधर्म होता है, सर्वोपरि होती है। जो गुरु की आज्ञा पर चला रहता है उसे कभी भी कोई दुख सुख चिंता की बात नहीं होती है। सुख आएगा तब भी ठीक है, दुख आएगा तब भी ठीक है, क्योंकि उसने सब कुछ तो अर्पण कर दिया गुरु महाराज को। उसको कौन क्या बोलेगा, कौन क्या सताएगा। जब व्यक्ति के अंदर से प्राण निकल जाते हैं उसे कुछ भी कर दो आप, हम कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोले कहते हैं, उसे सुनाई दे रहा है, उसे तुरंत सुनाए। और किसके लिए कह रहे हैं, क्या जबी रहे जब उसके प्राण निकल गए। आज से पहले नहीं बताया कि राम नाम सत्य, तो जाके नाम ले ले, पर जब लेट गया बेचारा वो कफन ओढ़ करके, तब कह रहे राम नाम सत्य, सत्य बोले कहते हैं, क्या करेगा। फिर हम सब कुछ सोचते हैं, फिर हम उसकी तेरहवीं भी करते हैं, हम पूरी हलवा बनवाते हैं, ये करते वो करते, बहुत कुछ करते हैं, पर उससे क्या फर्क पड़ता है। अरे जो कुछ सेवा सत्कार होती है वो जीते जी की होती है, मरने के बाद कुछ भी आपका काम कुछ भी नहीं लगता है। ये सब हमारी एक सोच के लिए बन गया, जो एक प्रक्रिया बनी है संसार में, वो हम निभाते हैं बस। आज नवरात्रि के दिन चल रहे, दशहरे वाले दिन हम क्या करते हैं, रावण को फूकेंगे, कुंभकर्ण को फूकेंगे, मेघनाथ को फूकेंगे, ठीक, तीनों को फूकते हैं। क्या किया था उन्हें बताओ जरा, उसने क्या किया था। एक सीता माता को धोखे से ले गया था ना, ओनली सिर्फ धोखे से ले गया था, और उसने जहां रखा तो उसने हाथ नहीं लगाया कभी माँ को, कभी रावण ने माँ को हाथ नहीं लगाया ले जाने के बाद, और उनकी सेवा के लिए सुरक्षा के लिए एकदम इंतजाम थे, कभी कुछ नहीं किया। और जरा सी धोखे से, क्यों, वो था तो रावण, भेष कुछ और था, राजा है, लेकिन भेष किसका बनाया, साधु का। एक बस यही उसने गुनाह किया था, उसने धोखे से साधु का चोला पहन करके उसने ये गड़बड़ की, और उसका भुगतान आज भी भोगता है वो। और हम कितना कितना गड़बड़ करते हैं, हम अपने आप से पूछे कि हम कितना गड़बड़ करते हैं। न जाने कहाँ कहाँ नजर जाती है हमारी, न जाने कितना भला बुरा हम किसी को बोलते हैं। हमारे घर पे कोई फकीर आता है, हम सब देने के लिए कुछ नहीं होता, दो चार गालियाँ दे देते हैं। अरे जो जितना दोगे ना उतनी रिटर्न मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। हकीकत बात है, जो जितना हम देंगे वो रिटर्न मिलना ही मिलना है, आप बिल्कुल बांध लो लोग। सत्य है, आप भजन करोगे तो आप पर कृपा होने वाली है।
आप अगर दुष्ट कार्य करोगे तो वो समय आने वाला है आपके लिए। बख्शीश कहीं भी नहीं है, भगवान सबको देखता है, हम देखें या न देखें, आप देखें या न देखें, पर उससे कुछ नहीं छुपा हुआ होता है प्यारे भक्तों। इसलिए हमको सत्कर्म करने चाहिए। जितना भगवान हमें देता है ना, वो बड़े प्यार से देता है। अगर हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएं तो हमें उसी में गुजारा कर लेंगे। अगर इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं तो करोड़ोंपति बन जाओ और अरबपति बन जाओ, उसमें भी गुजारा नहीं होता भाई साहब, ठीक है, नहीं होता है बिल्कुल भी। इसलिए प्यारे भक्तों, सब धन धूर समान होता है जब आवे संतोष धन। जब संतोष आ जाता है ना तो हम उसी में गुजारा करना सीख जाते हैं, हमारा गुजारा हो जाता है। इसलिए प्यारे भक्तों, ये 83,99,999 योनि भोगने का मौका जो था वो हमसे दूर चला गया है। हमें सुंदर मानव चोला मिल गया है, भगवान ने इतनी बड़ी कृपा कर दी है। और इसको अखाड़त में ना जाने दें और इसको भटकने भी ना दें अब, क्योंकि एक बार भटकने के बाद फिर वहीं पचड़े में पड़ना पड़ेगा। वो पचड़े में जाना नहीं है। हम गुरु के लाल बने और अपने गुरुदेव का नाम जपें, गुरुदेव का नाम। भगवान राम ने भी नाम का जाप किया है, राम कृष्ण से को बढ़ो तीनों ने गुरु कीन, और 3 लोग के वेधनी जो गुरु आगे आधीन। अगर रावण के जीवन में अगर गुरुदेव होते तो शायद उसकी बुद्धि भी ठीक हो जाती, पर कोई गुरु नहीं बनाया उसने। उसको अभिमान था अपने तपस्या पर, क्योंकि भगवान शंकर को प्रकट कर लिया तब से। और कहते नहीं है, अरे कोई भी तप करो, जप करो, सब कुछ मिल जाते हैं। चाहे किसी देवी देवता को बुलाओ, मिल जाते हैं। आप सामान मांगो, सामान मिल जाएगा, पर उससे मसला हो जाएगा। हम सोचते हैं हमारे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी आ जाए तो गाड़ी आने से आपका मसला हल हो जाएगा। फिर पेट्रोल भी चाहिए, फिर ड्राइवर भी चाहिए, अरे और फिर उसके बाद आप गाड़ी चलाओ, जब में चलाओ, इंश्योरेंस तो होगा हर साल। तो लफड़े खत्म नहीं होते हैं, ये तो बढ़ते ही चले जाते हैं। बहुत से हमारे घर परिवार के कहते हैं कि अब बिटिया की शादी हो जाएगी ना तो निफराम हो जाएंगे। आप दिल पे हाथ रखे बोलो, आप निफराम हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं, और रिश्तेदारी बढ़ जाती है, लंबी चौड़ी रिश्तेदारी हो जाती है। तो प्यारे भक्तों, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, अरे कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो भगवान से। ये समय निकालना पड़ता है। जैसे आज आपने निकाला है ना, इसी में से थोड़ा सा हिस्सा अगर आप अपने घर पे रह करके उसको याद करेंगे तो ये गारंटी है कि आप 1 गुना याद करेंगे, 10 गुना आपको वो याद करेगा परमात्मा। वो भी आपकी याद करता है, ऐसा नहीं कि आपकी याद नहीं करता है। आप छोड़ देते हो उसको, पर वो आपको कभी नहीं छोड़ता है, छोड़ेगा भी नहीं। और जिस दिन वो छोड़ के चला जाएगा, आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, आपको कोई नहीं बुलाएगा, आपको कोई घर में रखने वाला नहीं है। जैसे वो चला जाता है हमें छोड़ करके, अभी कहते ना कि अभी दीदी आपसे कह रही थी ना कि भाई हमें कौन देख रहा है, सबने हाथ उठा दिए, क्योंकि है ना, क्योंकि हम शरीर से वास्ता जोड़ रहे हैं ना, इसीलिए हमें दिख रहे हैं। शरीर नहीं, शरीर तो ना समान है। हम जो बोल रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, जब ये निकल जाएगा तो बताओ फिर कौन रखेगा दीदी को या किसी हमको? कोई रखने वाला नहीं है। फिर ठिकाना हमारा शमशान घाट होगा। इसीलिए प्यारे भक्तों, उस बात को आपको समझाया जा रहा है, उस तत्व को बताया जा रहा है कि जिस तत्व से भगवान राम का आज हम गुण गाते हैं, भगवान कृष्ण का गुण गाते हैं। जितने दादू पलटू मीरा सबरी नानक जो भी हुए हैं, जिसने नाम का सहारा ले लिया है, उन्हीं का नाम आज हम गुण गाते हैं, सभ्यता से लेते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं कि जैसे वो थे, उनका जीवन था, जैसा संस्कार थे, वैसा हमारे भी बन जाए, हमारे जीवन में भी वो आनंद की अनुभूति हो। इसीलिए ये मनुष्य का चोला मिला है, इस चोले को व्यर्थ ना जाने दें। ऐसी जहाँ भी सत्संग होता है, जहाँ भी सत्संग में अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे वचन मिलते हैं, उसको जीवन में धारण करके उस पर चलना चाहिए। तो हमारा जीवन आसानी से अपनी मंजिल कर और अग्रसर हो जाएगा, जिस मंजिल के लिए भगवान से वादा किया है। आए हैं ना, जाना अवश्य है। ये तो निश्चित है कि यहाँ रहने वाला कोई नहीं है, ये परदेश में है। परदेश में कब तक गुजारा होता है? थोड़े समय तक, तभी तो भजन गाते हैं। और गाने भी पहले ऐसे चलते थे, परदेसियों से आँखियाँ ना मिलाना, परदेसियों को एक दिन जाना। सच बात है कि परदेसियों से एक दिन जाना ही पड़ता है। तो हम सब परदेसी हैं। देश हमारा कौन है? हम वासी उस देश के जहाँ जात वर्ण कुल नहीं, शब्द मिलावा होते हैं, देही मिलावा नहीं। हम अभी सुबह दिल्ली चले जाएंगे तो आपके दिल से गुरुजी चले जाएंगे? नहीं, गुरुजी नहीं जाने वाले, क्योंकि गुरु सिर्फ याद में बसता है, शरीर में नहीं बसता, याद में।
याद है आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। एक भी श्वास हमारी खाली नहीं जानी चाहिए, गुरु नाम में जानी चाहिए। इसलिए बार बार संत कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके सो दूर। आज जो दिन मिला है वो कल मिले ना मिले। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, नहीं तो अंत काल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। वहां चेकिंग होगी, नाम कितना जपा है, सेवा कितनी की है, सम्मान कितना किया है आपने, और वहां सब खाली निकल जाएगा तो क्या होगा? जाओ भैया दूसरी योनि में प्रवेश करो, तुम्हारी बस की नहीं कुछ करना। जाओ बनो कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी, ऊंट, गधे, लादे रहो अपना सब दुनिया भर का, बंदे रहो, उससे कुछ होने वाला नहीं प्यारे भक्तों। इसलिए हमारा सौभाग्य है कि हमारे सदगुरुदेव भगवान ने कृपा की है, उस परम पिता परमात्मा ने बहुत बड़ा एक फल दिया, हमें एक बगीचा दिया है जिसमें हरि का निवास है। इस पर हम सदा सदा सत्संग के द्वारा इसका सिंचाई करते रहें, इसको देख रेख करते रहें, ताकि हमें सुंदर राह बन करके हम उस परमात्मा के पास जाएं। हम वासी उस देश के, हमें अपने देश जाना है तो देश जाने के लिए ऐसी तैयारी करो, ऐसी तैयारी करो कि यहाँ भी आनंद मिले और वहाँ भी आनंद की अनुभूति हो। और नहीं तो प्यारे भक्तों इन माया जाल में फंसोगे तो फिर क्या होता है? जिसका चित्त माया जाल में होता है उसको सर्प की योनि मिलती है, तो सर्प सांप बनना है आपने। जिसकी परिवार में ज्यादा रुचि होती है उसको सूअर के जन्म मिलता है। अब बताओ ये जन्म कैसे बेकार बेकार जन्म है। और आप तो जानते ही हैं जो सूअर होते हैं कितने सारे बच्चे पैदा कर देता है तमाम, और फिर उनका भोजन भी कितना बढ़िया होता है आप देखते ही हैं। तो भैया तोबा तोबा, बचा लिया है मेरे भगवान ने, बड़ी कृपा कर दी है। सब वीआईपी भोजन खाने को देता है, वीआईपी रहने सहने को देता है ना, सब कुछ बढ़िया बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। सड़ जाता है तो हम भैंस गाय को डाल देते हैं, और अच्छा जब तक रहता तब तक हम खाते हैं। तो प्यारे भक्तों आप तो इतना बढ़िया खाने के बावजूद भी सब गड़बड़ कर रहे हो, सब कुछ गड़बड़, और उधर वो पशु खाते हैं सड़ा सड़ा, सब कुछ अच्छा बनाते हैं। तो देख लो, खाना पीना सोना ये तो पशु का है काम, बंदे में फर्क कितना है जपे हरि का नाम। इसलिए हरि का नाम जपना है, नहीं तो जीवन हमारा व्यर्थ चला जाएगा। प्यारे भक्तों आइए भजन के माध्यम से आपको एक भजन सुनाते हैं, क्योंकि समय तो चल ही रहा है और हम भी कह रहे हैं कि पता नहीं यहाँ कैसे बोला जा रहा है। सच बता रहे हैं आपसे कि सुबह तक तो मेरा गला बिल्कुल बंद था, क्योंकि 8-10 दिन हो गए कोई नींद पूरी नहीं हुई। तमाम सेवा थी, गुरु दरबार में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, लगभग 10-20 हज़ार लोग वहाँ आए थे, सब व्यवस्था की। दोपहर तक मेरा गला बिल्कुल बेकार था, पर पता नहीं ये गला कैसे खुला हुआ है। ये सब आप लोग के भी एक प्यार की बात होती है ना, जब गुरु भाई देखते हैं ना कि बच्चे बहुत अच्छे बैठे सुनने वाले, तो ये अपनी कृपा अपने आप कर देते हैं कि इनको सुनाओ, ये सुनने वाले बैठे हैं। तो प्यारे भक्तों कहते हैं बहुत ज्ञान किस काम का, करनी बिन फीका, और रज्जब टुकड़ा प्रेम का थोड़ा ही नहीं का। अगर हम थोड़ा सुनेंगे और ज्यादा उस पर अमल करेंगे चलेंगे तो उसकी आनंद की अनुभूति हमें होगी। और बहुत सुन ले तो क्या होगा, जो ज्यादा खा लेता उसका भी हाजमा खराब हो जाता है। तो हाजमा खराब नहीं करना है, थोड़ा सुनो और गुनो ज्यादा, तो बिल्कुल